अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद है। मैं हूं इकरा नबी। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबरों से। पुंछ अदालत ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो ऑपरेशन सिंध के दौरान हत्याकामी झूठी रिपोर्टिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और तहकीकात शुरू करे। ये मई के एक वाक़े के बाद हुआ है जहां जम्मू पुलिस ने मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ एक सख्त इंतबा जारी किया था, जिसमें पुंछ के एक मौलवी को जो पाकिस्तान की गोलाबारी में मारा गया था दहशत गर्द के तौर पर पेश किया गया था। सब जज मोबाइल मजिस्ट्रेट पुंछ शफीक अहमद ने पुंछ पुलिस को बाज़ाब्ता एफआईआर दर्ज करने और 7 दिनों के अंदर तामील रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। अदालत का ये हुक्म वकील शेख मोहम्मद सलीम की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त के बाद आया, जिसमें कुछ न्यूज़ एंकर्स के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल शनाख्त जुर्म करने के इल्ज़ाम में एफआईआर के इंदराज का मुतालबा किया गया था। सलीम ने इस्तदलाल किया कि 7 मई को पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से शदीद सरहद पार गोलाबारी के दौरान जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ के उस्ताद कारी मोहम्मद इकबाल दीगर शहरियों के साथ मारे गए। वकील ने जोर देकर कहा कि कुछ कौमी मीडिया हाउसेस ने बगैर तस्दीक के मकतूल उस्ताद को लश्कर तैयबा से वाबस्ता पाकिस्तानी दहशत गर्द करार दिया। इसने दलील दी मुतवफ़ी के ख़ानदान को तकलीफ पहुँची, मकतूल की साख को नुकसान पहुँचा और कम्यूनिटी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँची। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हर ख़ानदान के लिए एक मुनफरद फैमिली शनाख्ती नंबर बनाने का फ़ैसला किया है, जिसका मकसद अवामी खिदमात की फराहमी को मज़ीद मौसर और शिफा बनाना है। इस हवाले से मुनाकिदा मीटिंग के मौके पर चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने कहा कि ये इक़दाम फ़ायदेमंद स्कीमों की मौसर मॉनिटरिंग और मुस्तहिक अफराद तक बर वक्त रसाई को मुमकिन बनाएगा। IT सेक्रेटरी पीयूष सिंगला ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि मंसूबे के लिए दरकार तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी महारत दस्तियाब है। इस निज़ाम के तहत शहरियों को बार बार दस्तावेज़ात जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी और हुकूमती वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा। इस शनाख्ती निज़ाम से आवाम को हुकूमती स्कीमों तक आसान रसाई हासिल होगी और मनसूबाबंदी में दुरुस्त डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा। देवसर साबिक MLA और सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने जिला कुलगाम के वनगाम इलाके का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र जारी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मुकद्दस महीने के दौरान बाहमी रवादारी और इख्वत का मुजाहरा करें। मोहम्मद अमीन भट्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर उमर अब्दुल्ला और ज़िला इंतजामिया से अपील की है कि मुहर्रम के अयाम में शिया बरादरी के लिए मुनासिब इंतजामात किए जाएँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे शिया भाइयों के लिए पानी, सफाई, तिब्बी सहूलियात और इमाम बारगाहों व जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात होने चाहिए ताकि वो मुहर्रम को अकीदत व एहतराम के साथ मना सकें। यही होता था कि मुझे पिछले 10 साल से मैं जब भी मुहर्रम यहाँ शुरू होता है, मुहर्रम के दिन शुरू होते हैं, उसके बाद भी मैं यहाँ आता हूँ। खासकर इन मुहर्रम के दिनों में जब शुरुआत होती है तो मैं तो पहले भी आता हूँ और 10 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा, उस दिन भी मैं यहाँ होगा। तो लिहाजा यही हम इनसे पूछते हैं। यहाँ कुछ मामूली सा काम होता है, इस पार्क का होता है, लाइट का काम होता है, मेडिकल का काम होता है, यहाँ दूसरे काम होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने थोड़ा सा रखा है या नहीं रखा। मैं उनसे अपील करता हूँ कि यही 2-4 दिन में इनको पूरा होना चाहिए, क्योंकि रात को जुलूस निकलता है, रोड अच्छा होना चाहिए, ये पानी होना चाहिए, लाइटें होनी चाहिए, हर एक चीज़ फैसिलिटी इनको भर में मिलनी चाहिए। मेरी यही अपील है DC कुलगाम से और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से और चीफ मिनिस्टर साहब से। बोलने और करने में बहुत फ़र्क है। इन्होंने मुझे बोला कि हमें लाइट की प्रॉब्लम है, मैं आज ऐलान करता हूँ मैं अपने पैसों को लाऊंगा तो लाइट इनको आज ही दूंगा। और करने और कराने में बहुत, ये तो हमारे बहुत अच्छे दिन होते हैं जिसमें मुहर्रम जब शुरू होता है, 1-2 दिन में ये शुरू होता है। साधना टनल की मरकजी हुकूमत से मंजूरी पर करना में खुशी की लहर दौड़ गई है। अवामी नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी, सियासी लीडरान, ताजु तंजीमों, बार काउंसिल और समाजी कारकुनों ने खैर मकदम करते हुए इसे तारीखी संगमेल करार दिया है। MLA और साबिक अरकान असम्बली ने कहा कि टनल से करना की सालाना मौसमी तन्हाई
खत्म हो गई हैं और तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। वहीं तमाम तबकों ने मुतालबा किया कि मंसूबे पे जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए ताकि करना की आवाम एक नए दौर में कदम रख सकें। कि आवाम को आज इतनी खुशी और इतना जश्न का माहौल है करना में, जिस तरह किसी त्यौहार के ऊपर लोग जश्न मनाते हैं। इस खुशी के लिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मरकज़ी सरकार को जाता है, जिन्होंने करना के आवाम को हमेशा से जो है जो इनको इग्नोर किया जाता रहा माजी की सरकारों के द्वारा। इस बार मरकज़ी सरकार ने अपने वादे पर जो है वो अमल पैरा हुई और उन्होंने करना के सबसे जो दरीना दो मसले थे, एसटी का और साधना टनल का, ये दोनों मसले उन्होंने हल किए हमारे। इसके लिए हम तहे दिल से मरकज़ी सरकार के शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा जो करना के अवाम जो हैं, जिन्होंने आज तक इस तवील लड़ाई को बड़े जज्बे के साथ और बड़ी मुस्बत जो है नीयत के साथ जो है लड़ा, आज उनकी इस लड़ाई को जो है पाए तकमील तक पहुँचते हुए हम देख रहे हैं। उसके लिए चाहे सिविल सोसाइटी करना हो, टनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो हमारी, या हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके अलावा बिलखुसूस जो इंडियन आर्मी है, उनका इसमें बड़ा मुस्बत किरदार रहा है, क्योंकि उनके इस मुस्बत किरदार के अलावा ये मसला जो है वो मुमकिन नहीं था। तो इस ज़मन में मैं आपसे यही अर्ज़ करता चलूँ कि करना के अवाम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। इलाके करना में एक खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, क्योंकि करना की एक दरीना मांग साधना टनल जो है रात को अप्रूव हुई है, जिसकी लागत करीब 3000 करोड़ प्लस बताई गई है और इसकी मुसाफत जो है वो 7 किलोमीटर है और प्रयारिटी पे इसे रखा गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है इलाके करना के लोगों के लिए, दरीना मांग थी। इसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि इलाके करना के लोग जो हैं ये बेहद मशकूर और ममनून हैं मरकज़ी सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बिलखसूस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के, जिन्होंने इस करना की इस डिमांड को सीरियसली लिया और उन्होंने एक नामुमकिन चीज़ जो है उसको कर दिखाया। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अपनी जदोजहद में रही। इलाका करना से सिविल सोसाइटी की बात करूं, जिला बांडीपोरा के शुमाली कश्मीर के गुरोरा और इससे मुल्हका इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत ने मकामी आबादी खुसूसन खवातीन और बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक गुरोरा और बिचनार के कई देहात में पिछले कई हफ्तों से पानी की मुनासिब फराहमी बंद है। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से एक स्कीम शुरू की गई थी, जो इब्तिदा में 6 माह तक बखूबी चली, लेकिन बाद में तकनीकी खराबियों की वजह से पानी टैंकियों तक पहुँचना बंद हो गया। मकामी लोगों ने बताया कि सिस्टम की नाकामी के बायस हमारी खवातीन रोजाना 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लाने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका महकमे को बार बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया बांडीपोरा और मुताल्लिका महकमे से अपील की है कि इस संगीन मसले को फौरी बुनियादों पर हल किया जाए, क्योंकि ये न सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी में दुश्वारियों का बायस है, बल्कि साफ पानी का बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर रहा है। आवाम ने मुतालबा किया है कि मजीद तागीर के बगैर गाँव में पानी की फराहमी बहाल की जाए। कल गए वेल पर, वेल वाले बोलते हैं ये फॉल्ट है उनका, पेची वालों का, पेची वाले बोलते हैं हमें ये उनका है। हमने मोटर स्टार्ट की, हम हाजिर रहे, मोटर में पानी चढ़ा, कितना चढ़ा, उधर से बराबर पानी आ गया, इधर 1 इंच भी पानी नहीं पहुंचा, जो सच्चाई होगी। हम उनको फिर बोला यारा ये संप में पानी कहाँ गया, आप इस लेन को नज़र दो। हम रात को लगे रहे पूरी बस्ती इसको ढूंढने को, हमें कुछ हाथ नहीं आया। कभी हमें पानी पावर नहीं होती है, हमें ऊपर टैंकी 2 बनी है, एक टैंकी में इनने नीचे से लेन ली है, दूसरी ऊपर से नहीं वापस ली है। अगर दो अगर पावर 10 दिन भी नहीं आती है, अगर 2 ही बरकरार होती, हमें इस वक्त मजबूरी में पड़ती। 5 दिन हो गए हमें पानी नहीं चढ़ा, हम मजबूर होकर इस पर रोड पर निकले। अगर ऐसा ही हो गया, हम गवर्नर साहब को अपील करते हैं कम हम धरना देने के लिए तैयार हूँ। इतना पैसा अगर इस पर लगाया है, वो लगाया किस पर है? ये देखो ना, हमारे नल कहाँ से लिए इनने। कल इसको
सोपोर स्पोर्ट्स फोरम की जानिब से सुपर लीग कश्मीर के लिए मुंतखब किए गए कश्मीरी फुटबॉल खिलाड़ियों को मुबारकबाद दे दी। ताहम इस मौके पर फोरम ने कुछ बासलाहियत खिलाड़ियों के साथ ट्रायल्स के दौरान होने वाली मुबैना नाइंसाफ़ी पर भी तशवीश जाहिर की। खासतौर पर सोपोर से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ गोलकीपर तजम्मुल का जिक्र किया गया, जिन्होंने भारत की नुमाइंदगी की बड़े मुकाबलों में की है। नीज कम उम्र खिलाड़ी मूसा का हवाला दिया गया, जिन्होंने अंडर 15 सतह पर भारत की नुमाइंदगी की है। फोरम के सीनियर रुकन जावेद अहमद भट्ट ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल से मुतालबा किया कि वो इन खिलाड़ियों के मामले पर असर गौर करे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर और मुतहल्लिका अफसरान से अपील की कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और इन बासलाहियत खिलाड़ियों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाए। कब तक ये यूथ के नाम पे शब खून करेंगे? मैं बताना चाहता हूं स्पोर्ट्स काउंसिल को, जो इसके को पार्टनर जो इसके हैं, मेहरबानी करके ये आप बंद कीजिए। जो आपने कल किया, ये आपने, मुझे लग रहा है कि नॉर्थ कश्मीर के लिए और खासकर यूथ के लिए आपने ठीक नहीं किया। आपने अगर तजम्मुल को ड्रॉप किया, किस बुनियाद पे किया? हम जो स्पोर्ट्स फोरम जो नॉर्थ कश्मीर की है, वो हम पूछना चाहते हैं आपसे, किस बात पे आपने उनको रिजेक्ट किया? या दूसरा, मेरा एक यूथ जो आप बोलते हो कि यूथ एक हमारा मूसा, एक सीर जागीर का लड़का है। लास्ट ईयर उसने अंडर 15 उसने इंडिया रिप्रेजेंट किया है और आज वो करीबन 17 साल का है। उसको आपने ड्रॉप अप किया। ये हम मौजूदा हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरी आवाज होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मेरी आवाज होगी जो हमारे आज के मिनिस्टर स्पोर्ट्स है, या जो हमारे सरवर हफीज, जो हमारे सन ऑफ द सॉइल है, और जो स्पोर्ट्स काउंसिल के कमिश्नर सेक्रेटरी, या नुसरत गुल जो उनकी सेक्रेटरी है। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं किस बात पे ये जो हमारे दो अजीज लड़के इन्होंने ड्रॉप किए, क्या बुनियाद उनको थी ड्रॉप करने की? लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट उनसे होगी कि एक बार फिर आप थॉट लीजिए और इन लड़कों को लीजिए। अगर आप हकीकतन चाहते हो, आप हर हमेशा बोलते हो से नो टू ड्रग्स एंड यस टू स्पोर्ट्स, किस बुनियाद पे आप बोलते हो? हम सोपोर वालों ने आज तक तो ये स्पोर्ट्स अपने बुनियाद पे जिंदा रखा। आप देखो, चाहे जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम, खुशहाल स्टेडियम। जिला पुंछ मेंढर के टैक्स यूनियन सदर सरदार कफील खान ने महकमा तामीराती आमा और PMGSY पर इल्ज़ाम लगाया है कि मेंढर सरनकोट सड़क की तामीर में गैर मुयारी मवाद इस्तेमाल हुआ। ब्लैक टॉप चंद माह में उखड़ जाता है और नालियों का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं, हालांकि सड़क के लिए भारी फंड्स मंजूर हुए थे। उन्होंने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया पुंछ से मुतालबा किया कि इंक्वायरी टीम भेजकर फंड्स के इस्तेमाल की जाँच करे और सड़क को फौरी तौर पर मुयारी तरीके से दोबारा तामीर करवा कर इलाके की पसमानदा आबादी को बुनियादी सफरी सहूलियात फराहम की जाए। कुछ लोग हैं, उनका घर नजदीक है। हमने गाड़ियां आज बंद करके हमने आज डिपार्टमेंट को वाज़िया तौर पर कह दिया है कि कल मैं अपने ट्रांसपोर्टरों से ये कहना चाहता हूँ कि कल हमारा यहाँ पर जो है होगा और आड़ी लैंक रोड जो है टोटल मेंढर टू सुरनकोट रोड जो है टोटल बंद की जाएगी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो है 40 साल से हमारी इस रोड जो है, ये रोड जो है सियासत का शिकार बनी है और इन लोगों की लापरवाही की वजह से और हमारा लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। और सरकार जो है, ये जो है लूली लंगड़ी सरकार हमारी जम्मू कश्मीर की, इनको तो बिल्कुल अपना ही नहीं कुछ होना था और हमारे लोगों का भी तबाह और बर्बाद कर दिया। और हमारी PMGSY रोड जो है मेंढर से सुरनकोट रोड जो है, और इस रोड के लिए मैंने बहुत बार कहा भी है, और ये मेंढर जो है खासकर डिपार्टमेंट वाले जो हैं ये समझ रहे हैं कि इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है और ये कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, ये इनसे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हम बीजेपी अक़लियती मोर्चा जम्मू कश्मीर के UT जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद भट्ट ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं, हालांकि महकमा दाखिला के सिवा तमाम इंतज़ामी इख्तियारात उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला तब्दीली लाने का इख्तियार रखते हैं, लेकिन नीयत का फुकदान है, जिसकी वजह से अवाम अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। पूरा क्लियर कर दिया कि हमारे पास होम है, होम के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब वो कहता है कि नहीं हमारे पास कोई पावर नहीं है, वो लोगों के काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके पास पावर है उनके हिसाब से वो चलिए। होम हमारे पास है, होम भारतीय जनता पार्टी के पास है, होम
एलजी साहब के पास है, वो इशू बनाने की क्या जरूरत है। लोग देखिए आज कितने नाराज है पूरी कश्मीर वैली में, जम्मू कश्मीर में, कि हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया। आज लोग बोलते कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ठीक है, आज लोग यहाँ बोलते कि एलजी साहब यहाँ अच्छी गवर्नमेंट कर रहे थे, एलजी साहब यहाँ अच्छे चल रहे थे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि उमर अब्बास साहब को आप जो बार बार ये बयान देते हो, आपको रिजाइन करना चाहिए। यहाँ पर लोग चाहते हैं कि कब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजाइन दे, यहाँ पर एलजी प्रशासन ठीक है। स्टेटहुड तो क्या आप मानते हैं? देखो स्टेटहुड की बात जो है, क्योंकि इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले मैं स्टेटहुड की बात करूँ। स्टेटहुड जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी टाइम में स्टेटहुड वापस देंगे, वो यहाँ पर नहीं देंगे। और रही यहाँ की जो हालात है, हालात